ठीक है, तो क्या कहा गया आपका कि all mixed combination can be replaced by a single cell of EMF Ne, single cell of EMF Ne, and internal resistance Nr upon M. Internal resistance Nr upon M. इसको दूसरे लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे इन द मिक्स कॉम्बिनेशन, in the mixed combination the EMF increased by EMF increased by EMF किससे इंक्रीज होता है? एन क्या था? कॉलम। तो EMF इंक्रीज बाय नंबर ऑफ कॉलम टाइम्स, नंबर ऑफ कॉलम टाइम्स एंड 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 अब अगर यहाँ पे करंट का वैल्यू देखेंगे तो करंट किससे इंक्रीज करेगा? एंड द करंट इंक्रीजेज बाय एंड द करंट इंक्रीजेज बाय, खाली जगह छोड़कर टाइम्स लिख दो, मतलब या तो कॉलम भराएगा या तो रॉ भराएगा। क्या भराएगा अभी जब देखते हैं बउआ, करंट का वैल्यू निकाल के। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट देखोगे, करंट वाला भी निकालेंगे हम, तो देखेंगे कि हाँ रॉ भराएगा कि कॉलम। ये तो समझ में आ गया कि जो ईएमएफ होता है वो कॉलम टाइम्स इंक्रीज होता है, कॉलम टाइम्स। ठीक है, अगर वो कॉलम टाइम्स है तो करंट क्या होगा? रॉ, नंबर ऑफ रॉ, मतलब लिख दीजिए, यहाँ भर दीजिए, देखते हैं अभी यही आता है ये नहीं। द करंट इंक्रीज बाय रॉ टाइम्स, जितना रॉ है ना, जैसे एम नंबर ऑफ रॉ है, करंट इंक्रीज बाय रॉ टाइम्स, करंट इंक्रीज बाय रॉ टाइम्स। ठीक है, कुल सेल कितना हो गया वो इस कंडीशन में? आपसे पूछेगा कि बताओ पूरा सर्किट में कुल कितना सेल है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सेल, ए गो में एन है, दो गो में क्या हो जाएगा? 2 × n, तीन गो में 3 × m, चार गो में 4 × n, कुल कितना है? m है, रोज m है, तो m × n। हाँ ठीक है, m × n टोटल नंबर ऑफ सेल, रो टाइम्स इंटू कॉलम टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ सेल क्या आ गया? रोज टाइम्स इंटू कॉलम टाइम्स। ठीक है, रोज इंटू कॉलम टाइम्स। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब वो करंट वाला कि क्या होगा, तो ये मेरा इक्विवेलेंट आया था। तो करंट अगर यहाँ से निकालते हैं बाबू, करंट यहाँ से, कुल ईएमएफ हमारा एन ई है। करंट का वैल्यू क्या होता है? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर अपॉन एम है। ठीक है, अगर मान लो कि हमने एलसीएम निकाल लिया, एम हो गया, सपोज हम एलसीएम निकाल लिए, तो इसको एम यहाँ एलसीएम आ जाएगा, ये एम आर हो जाएगा प्लस एन आर, और ये एम ऊपर चल जाएगा, तो एम एन ई अपॉन एम क्या है? एम कैपिटल आर के साथ मल्टीप्लाई होगा, एम इंटू आर, मतलब रो जो है वो आर के साथ, कैपिटल आर के साथ, कॉलम जो है स्मॉल आर के साथ, है ना? हम ऐसा भी लिख सकते हैं। सपोज हम एक्सटर्नल आर को नेग्लेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल आर का नेग्लेक्ट का मतलब समझ रही है ना, हम शॉर्ट सर्किट का केस बना रहे हैं। नीचे लिखेंगे कि इफ आर इज नेग्लेक्टेड, आर मतलब कैपिटल आर, इफ आर इज नेग्लेक्टेड, आर को हम नेग्लेक्ट करते हैं बउआ, आर को जब नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये नेग्लेक्ट हो गया, तो ये टर्म खत्म होगा, आप इसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, आर ई नेग्लेक्टेड के बाद उसके बाद नीचे लिखिएगा, तो ये आर खत्म होगा बउआ, तो ये बचेगा आई बराबर एम एन ई अपॉन एन आर, यहाँ से एन एन कैंसिल होगा। तो अगर हम आर को नेग्लेक्ट कर दिए, तब करंट का वैल्यू जो होगा एम टाइम्स ई अपॉन एयर, ई अपॉन आर। तो बउआ एक सेल जो है, एक सेल मैक्सिमम करंट कब देता है? जब वो शॉर्ट सर्किट में होता है ना? इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ई वैल्यू है, आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो रहता है। एग्जाम में अगर आर का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो हम नेग्लेक्ट करेंगे, अदरवाइज हमको तो लेना ही है। तो ये क्या है बउआ? आर कैपिटल आर जीरो है, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट है। तो
अगर सिंगल बैटरी लगाए होते तो और शॉर्ट सर्किट होता और नेगलेक्ट करते, शॉर्ट सर्किट के केस में ही मैक्सिमम करंट देता है। तभी हम बोले थे बउआ कि नया बैटरी खरीद के लाओ, दोनों तरफ से उसको सटा दो बिना रेजिस्टेंस का, 10-15 मिनट रखोगे, बैटरी खराब हो गया जाके रिटर्न कर दोगे, ठीक है। उसका बैटरी खराब बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसे करके तो करंट मैक्सिमम क्या होगा, आई मैक्स का वैल्यू ईएमएफ अपॉन आर, ई बाई आर आई मैक्स। और बउआ अगर हमने टोटल रॉ कॉलम डिसेंडेड किया बउआ, तो हम क्या देखें कि पूरा मिक्स कॉम्बिनेशन में करंट क्या हुआ, रॉ टाइम्स आई, यहाँ लिख सकते हैं आई इक्वल टू रॉज, आर ओ डब्ल्यू रॉज मल्टीप्लाई आई, आई मतलब एक का जो करंट है। तो इसीलिए वहां पे क्या हमने लिखाया कि जो करंट का वैल्यू है रोज टाइम्स इंक्रीज होता है, करंट जो है रोज टाइम्स इंक्रीज होता है। बोलो कोई डाउट है तो। नहीं। हम्म। पार भी डाउट रहेगा पूछ लिया करेगी बुआ। तो हमारा मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ये हो गया। 360 उलट कर देखिए क्या क्या बचा हुआ है इसमें अनुष्का, इस चैप्टर में। सर हम तो जैसे जैसे देखे तो लगभग लगभग हो ही गया है। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला भी तो हो ही गया है, ऑलमोस्ट तो हो गया है सब। आपको पता है एनसीईआरटी में कि भाई सर क्या क्या टॉपिक दे आप करके वो पढ़ाया है। आप सर बोल देती आप थे ना। हाँ हाँ, आप बोलिए। एक दिन क्लास में कोई कोई टॉपिक बता रहे थे ना। नहीं हम नहीं बता रहे थे बउआ, आपके पास एनसीईआरटी है मेरे पास नहीं है एनसीईआरटी। ठीक है, आपने एनसीईआरटी खरीदी होगी या पिछले साल वाला होगा जो भी होगा, तो आपको आप मान लीजिए कि जैसे है कि भाई करंट स्टार्ट किए है तो उसमें आपको ये होना चाहिए कि हाँ चलो पहले क्या है भाई, रेट वेलोसिटी वाला क्या हेडिंग दिया है, उसके आगे जो है आपका ओम्स लॉ पढ़ाया, क्या पढ़ाया, उसके आगे किरचॉफ लॉ पढ़ाया है, हाँ फिर क्या सर। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी दिया है, कैसे कैसे करके है हेडिंग तो भी बोलते हैं ना कि नहीं, मतलब इतना इतना टॉपिक है देखिए, ये टॉपिक कवर हो गया है, अभी 2-3 टॉपिक है, एक टॉपिक अभी नहीं कवर हुआ क्या, वो बोलते हैं ना कि क्या कवर हुआ क्या नहीं हुआ ऐसे करके। चलो नेक्स्ट क्लास में बताएगी इसके, या अभी 10 मिनट का मिलेगा बीच में तो हमें बताएगी। बुक है ना आपके पास कि नहीं है। हाँ सर है। ठीक है, तो अभी 10 मिनट का मिलेगा। एक छोटा क्वेश्चन लिखो तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर जी। लिखेंगे अ सेल ऑफ ईएमएफ ई, a cell of EMF E and internal resistance R, a small r, internal resistance R is connected to a load resistance capital R, connected to a load resistance R. What would be the value of capital R so that power developed in load resistance, so सर that लोड रजिस्टर तार के बाद क्या बोले। हाँ आर के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद क्या है, what should be what should be the value of capital R, what should be the value of R so that so that the power developed in load resistance, so that the power developed in load resistance is maximum, power developed in load resistance is maximum, power developed in load resistance is maximum, and find the value of maximum power, and find the value of maximum power. क्या कहा गया बउआ, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है स्मॉल आर, और इसके साथ में एक लोड रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू कैपिटल आर रखा गया है। पूछ रहा कि कैपिटल आर के वैल्यू को हम कैसे एडजस्ट करें,
कि ये जो है मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सके। ठीक है, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन में तो डाउट नहीं होना चाहिए। बोलेंगे बाबू अगर डाउट है तो। पावर का फॉर्मूला किन्हीं को याद है क्या? पावर का फॉर्मूला क्या होता? बोलो बुआ, सर पावर भी न्यूटन बोलिएगा। जो आपको आता है पावर का, अब ये मत बोल दीजिएगा कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T। यहाँ करंट के टर्म में बुआ, जहाँ वोल्टेज हो, रेजिस्टेंस हो, करंट हो, ये सब के टर्म में पावर। क्लास 10th में तो आपको रटा हुआ था, हमको याद है। क्लास सर 10th में P हमको इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाला। पावर इक्वल टू आई। I²R है। ठीक है, ठीक है। तो पावर का ये फॉर्मूला है। अभी कुछ देर में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का टॉपिक लिखेंगे या नेक्स्ट क्लास में, उसमें पूरा कंक्लूड करेंगे। अभी एनसीईआरटी देख के बोलेगी कि क्या क्या टॉपिक अभी छूट रहा था यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा देखेगी, बोलेगी। पावर जो है आपका, करंट, अगर इस सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा बता पाएगी क्या कोई? इस सर्किट में करंट का वैल्यू अब इसमें क्या दिक्कत है बउआ? करंट बोलने में एक बात बताओ है, करंट का क्या वैल्यू है कहीं पे? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ वैल्यू 4 ओम दिया हुआ क्या, जो 4+2 6 कर रही है? नहीं, ईएमएफ ही है, टोटल रेजिस्टेंस R+R है, तो लिख दिए बउआ। कहाँ दिक्कत है इसमें? इसका मतलब पावर का वैल्यू I², इसका स्क्वायर करेंगे, आई का वैल्यू है E/R+R, तो इसका स्क्वायर हो गया I² इंटू R। ये पावर हो गया। अब आपने पूछा है इस कैपिटल लोड रेजिस्टेंस को हम क्या वैल्यू रखें कि बैटरी जो है मैक्सिमम पावर दे सके। मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमा का केस आ गया। तो कभी हम बोले होंगे, पता नहीं, 11th में तो पारवी को बहुत बार बताया है। अनुष्का याद है आपको कि अगर कहीं पे भी फिजिक्स में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं? रूल क्या है? एक ही रूल है बुआ, कहीं कोई दूसरा रूल नहीं है। जब कहीं भी मैक्सिमा या मिनिमा का केस पूछा जाता है और हमको वेरिएबल के टर्म में चीजें हैं तो हमको निकालना, तो हम क्या करते हैं बुआ? सर वन क्या? नहीं, हमने कुछ रूल बताया था, पीछे हम जरूर चर्चा किए थे। उसमें जब हम ये जब हम रिंग वाला कर रहे थे ना, रिंग के एजियल पॉइंट पे हम निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। फिर हम बोले थे कि फिर कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो उसी दिन हम खूब अच्छे से बताए थे कि देखो भाई, पूरे फिजिक्स में अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या मिनिमम वैल्यू, तो हम क्या करते हैं। तो हमने ये बताया था बउआ कि अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूरे फिजिक्स में कहीं पे भी निकालना है तो पहला डिफरेंशिएशन को इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे। मैथ में आप डिफरेंशिएशन में काफी डिटेल में पढ़ेगी, मैक्सिमम मिनिमम क्लास 12 में बहुत अच्छा पढ़ना, बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, एकदम अगर वो दिल लगा कर कोई पढ़ ले तो मास्टर हो जाता है एक्चुअल में। इतना अच्छा पढ़ाया गया क्लास 12 में मैक्सिमम मिनिमम को। उसमें आपको क्लास 12 में पढ़ाया गया है कि भाई हम सेकेंड डिफरेंशिएशन भी चेक करते हैं एक्चुअल में। फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 कर करके आप क्रिटिकल पॉइंट निकालती है, जो मैथ में है। पहला डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करके आप क्रिटिकल पॉइंट निकालती है। फिर सेकेंड डिफरेंशिएशन करती है। सेकेंड डिफरेंशिएशन अगर निगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है, और सेकेंड डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है। मैथ का रूल है, सेम यहाँ कहानी है, बट यहाँ पे हम सेकेंड डिफरेंशिएशन में नहीं जाते हैं बउआ। फिजिक्स में हमें, पूरे फिजिक्स में आपके सिलेबस में सेकेंड डिफरेंशिएशन की आपको जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो सिंपल बताए थे कि क्या पूछा, पावर मैक्सिमम हो, क्या हम रखें? हम कैपिटल आर को रखें। तो बउआ इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन, पहला डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? पावर का। किसके रिस्पेक्ट में? कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में। क्योंकि हमारा क्वेश्चन कहा है कि पावर को मैक्सिमम होना चाहिए, और कब पावर मैक्सिमम हो गया कि हम कैपिटल आर का क्या वैल्यू रखें। तो ये हमको क्लियर बता दिया कि वेरिएबल क्या हमारा, वेरिएबल पावर है।
किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, किस चीज के वैल्यू को हम क्या रखें कि पावर मैक्सिमम हो, तो हम कैपिटल आर के बारे में, लोड रेजिस्टेंस के बारे में पूछा कि हम क्या रखें कि पावर मैक्सिमम हो। तो कहीं पे भी बउआ मैक्सिमम पूछा जाए चाहे मिनिमम, जब तक मैथ के स्टूडेंट मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़ लेते हैं, या कभी भी बउआ पूरे फिजिक्स में हमने आपको क्लियर कह दिया कि मैक्सिमम वैल्यू पूछे या मिनिमम वैल्यू पूछे, हम पहला डिफरेंशिएशन जीरो करेंगे। किसका डिफरेंशिएशन जीरो करेंगे, जिसके बारे में पूछा जाए। यहाँ क्या पूछा गया, यहाँ पावर के बारे में पूछा गया, किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया, लोड रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल आर, तो बउआ डीपी अपॉन डी आर। तो पहले यहाँ लिख देंगे कि फॉर पावर टू बी मैक्सिमम, फॉर पावर टू बी मैक्सिमम, फॉर पावर टू बी मैक्सिमम, पावर को मैक्सिमम होने के लिए क्या करेंगे, डीपी अपॉन डी आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, यही मैथ में बउआ, चूंकि हमने कहा फिजिक्स में मैक्सिमम रहे चाहे मिनिमम, दोनों केस में हम यही रूल करेंगे यूज। बट मैथ में हमें निकालना होता है कि सच में वो मैक्सिमा है या सच में वो मिनिमा है, तब हम सेकेंड डिफरेंशिएशन से चेक करते हैं। हालांकि बहुत सारा क्वेश्चन फर्स्ट डिफरेंशिएशन से भी हो जाता है। ठीक है, आप मैथ में पढ़ेंगे, डिटेल वहां पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक में कुछ भी डाउट है दिमाग में पूछ लेंगे प्लीज। नहीं सर। हाँ, तो अब ये डिफरेंशिएशन तो आता है, आप लोग सीखे हैं। हाँ। ठीक है, हाँ तो एक सेकेंड बउआ, हम यहाँ एक्सप्रेशन लिख देते हैं, dp बाई डी आर इक्वल टू जीरो। तो d अपॉन डी आर, हमारे पास p का वैल्यू है e अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम एक लाइन आपको हेल्प कर देते हैं, क्योंकि आप बना पाएंगे या नहीं अभी तो हमें डाउट है। ई स्क्वायर जो है, यहाँ से हम इसको बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन हमारा आर के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे 1 अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू जीरो। सॉरी, डीपी बाई डी आर हम छोड़ दिए, डी अपॉन डी आर। ये ई स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो जीरो अपॉन ई स्क्वायर जीरो हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो है डी अपॉन डी आर, आर प्लस आर, ये 1 अपॉन आर प्लस आर है, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 इंटू आर कहलाएगा इक्वल टू जीरो। इसका डिफरेंशिएशन कर पाएगी क्या अनुष्का, बता पाएगी कैसे करेंगे, आप हमें बताइए, हम हाँ। लिखेंगे। हाँ हाँ, हाँ सर। बोले कि क्या लिखेंगे। हाँ, डी बोलिए बाबू। अपॉन डी आर हाँ। -2 आर प्लस आर हम्म। -3 अप टू द अच्छा, पावर तो माइनस। आप डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़िए बाबू। हाँ पढ़े हैं सर। हाँ तो बउआ, ये आप यू फंक्शन लीजिए ना, ये भी फंक्शन लीजिए ना, ये प्रोडक्ट के रूप में है। ये एक्स पे पावर एन डायरेक्ट नहीं है ना बउआ, डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर एन, कि हम एन एक्स पे पावर एन माने छोड़ना। हाँ, मतलब नेक्स्ट लाइन में तो ये रूल जरूर लगेगा हर जगह, लेकिन पहले ये देखेंगे ना बउआ कि फंक्शन क्या है। तो देखो ये आर प्लस आर है बउआ, इसमें आर वेरिएबल है, और ये आर है बउआ। तो ये आर प्लस आर के साथ है, इसका मतलब ये दो वेरिएबल है, यू और भी। तो हम लोग डिफरेंशिएशन में हम लोग देखे हैं बउआ कि अगर डी बाई डी एक्स है, यू भी फंक्शन है, तो पहले हम यू को बाहर निकाल लेते हैं और भी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर बउआ भी को हम बाहर निकालते हैं और यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं। कुछ भी मतलब, पहले आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस है बउआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पहला फंक्शन बाहर निकाले, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किए, प्लस देते हैं, दूसरे फंक्शन को बाहर निकाले, पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए। ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन है। सेम बउआ, अदरवाइज आप अगर डिवाइड में करेगी कोई इंसान जो है बउआ, वो यू अपॉन भी वाला भी लगा सकता है। इसको वो चाहे तो आप अभी लिखिएगा नहीं, खाली आप सुनते जाइए। कोई जैसे इसको लिख सकता था डी अपॉन डी आर, ऊपर में आर था बउआ, अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो कोई इसको डी अपॉन डी आर यू अपॉन भी, क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, समझे। उसमें भी आपको लास्ट में भी स्क्वायर हो जाता है, तो वो एक्सप्रेशन ज्यादा लंबा हो जाता है। बट जो भी है, कोई भी रूल से निकालोगे एक ही बात आएगा। तो प्रोडक्ट रूल हमें ज्यादा आसान लगता है कैलकुलेशन में, इसलिए हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं जनरली। जब हमको प्रोडक्ट और डिवाइड का में आता है तो हम डिवाइड वाले को एक्सप्रेशन को माइनस कर देते हैं, प्रोडक्ट रूल में बदल देते हैं, क्योंकि ये ज्यादा आसान हमको लगता है। अब ये कहो कि क्वेश्चन रूल भी यहाँ लगाएगी तो आंसर सेम ही, मतलब आंसर तो फाइनली सेम ही आना है। मतलब वो आसान हो जाएगा, क्योंकि नीचे अगर इसका स्क्वायर करते तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर के वो जीरो हो जाता, तो न्यूमरेटर वाला ही टर्म बनता सिर्फ, जो भी है।
ठीक है, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ सर। हम्म। तो ये आप प्रोडक्ट रूल आपके दिमाग में आ गया होगा, इसको हम हटा देते हैं। तो क्या कहा गया कि अगर ये u है, ये भी है, u को पहले बाहर निकालते हैं, तो r प्लस आर पे पावर -2 u, v को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d बाई डी आर इंटू आर, फिर प्लस का चिन्ह है दूसरी बार, तो v को बाहर निकालते हैं, v मतलब ये हो गया, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं मतलब d बाई डी आर, u हमारा क्या है बाबू, r प्लस आर पे पावर -2 इक्वल टू 0। तो अब इसके आगे हम लिखेंगे, इसको तो हम कॉपी करेंगे, r प्लस आर पे पावर पहले -2। का जो ई स्क्वायर था। हमने बोला था वो आपने नहीं ध्यान दी, हमने कहा ई स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको आरएचएस में लेते चले गए, तो 0/e² 0 बदल गया। अच्छा। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो r प्लस आर पे पावर -2, इसको कॉपी किए, dr/dr का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर। r कुछ भी बोलती है लड़की, dr/dr कैंसिल होकर के एक होता है बउआ, x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा x के टर्म में, 1 ही होगा। हाँ तो x पे पावर 1 है बउआ, तो 1 इंटू एक्स पे पावर 1 -1, 1 इंटू एक्स पे पावर 0, 1 इंटू 1 1, तो dx बाई dx कैंसिल आउट होता है बउआ। तो dr/dr एक हो गया, ये सिर्फ रह गया पहला टर्म में। और इसका बता पाएंगे क्या, इसका डिफ्रेंसिएशन बताओ, स्मार्ट लड़की कहने लगी। तब फिर प्रोडक्ट रूल वाला सर। नहीं, आर तो बउआ जिससे बाहर है, अब आपको तंग नहीं कर रहा, आपके पास सिर्फ ये है बउआ, आपको ये है d/dr, हाँ d/कैपिटल तो आर, फिर यहाँ सर पे है। -2 इंटू हम्म, तो -2 आप इंटू आर प्लस आर माइनस टू द पावर -3। टू द पावर -3, इसका नीचे आकर के +3 हो जाएगा, ये ना, चलो एक बार यहाँ लिख देते हैं, आप बोली है, r पे पावर r -3 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ -2 है, तो 1/r प्लस आर का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, प्लस यानी माइनस ये बदल जाएगा ना, ये हो जाएगा -2r, -2r अपॉन r प्लस आर पे पावर 3 इक्वल टू 0। लिखिए यहाँ तक में, और भी कहीं दिक्कत हो रहा है पूछेगी, देखो हम एकदम स्लो स्लो और एकदम स्टेप पूछ पूछ के चल रहे हैं। हाँ। सर 1 मिनट रुकिएगा, लिखे नहीं। हाँ, लिखो जल्दी लिखो सर, क्योंकि 1 1.5 मिनट में कॉल कटेगा बउआ, तो 1 1.5 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा डिस्कशन। क्वेश्चन को हमने कहा कि इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा। मैक्सिमम पावर का क्या कहानी होता है, यहाँ से समझ में आता है। स्क्रीन शॉट लेवाता है कि नहीं, आते जाता है। हो गया था जी। हाँ सर। इसके आगे क्या करेंगे हम, यहाँ तक लिखी है, अब ये माइनस है, उधर आके प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इक्वल टू कर देते हैं बाबू। ठीक है, इधर माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया, 0 प्लस, ये तो यही रह जाएगा, हम यहाँ पे इक्वल टू कर दिए। अब क्या है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, ये कैंसिल आउट हो गया, पावर 3 पावर 2, यहाँ पावर 1 बचा है, तो इधर 1 बचा, इधर 2r/r प्लस r बचा,
आर प्लस आर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आर प्लस आर इक्वल टू 2r। कैपिटल आर इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2r में से आर जाएगा, तो आ जाएगा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। मैक्सिमम पावर थ्योरम का रूल है, यही कहता है बउआ। जब इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस इक्वल होता है तो उस समय मैक्सिमम पावर डिलीवर होता है। इसको मैक्सिमम पावर थ्योरम भी कहते हैं। सर, लिखेंगे पेन ये पे। क्या कोई सर ये कोई कॉन्सेप्ट था क्या? हाँ बउआ, मैक्सिमम पावर का ये आपको क्वेश्चन हमने दिया ना कि क्या है क्वेश्चन, अगर मतलब ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये आपको रूल याद रखना होगा कि पावर मैक्सिमम डिलीवर कब होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर का है बउआ कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू मैच होता है, उस सिचुएशन में मैक्सिमम पावर। जैसे देखो हम कुछ बता रहे हैं, हम बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं कि नहीं, या आप बहुत अच्छे से समझ पा रही है कि नहीं, इसके लिए क्या रूल होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि भाई जैसे कैसे मम्मी के बारे में दुनिया का हर इंसान कहता है कि भाई कि हम बिना कुछ बोले होते मम्मी समझ आती है पहले ही, क्योंकि हम मैचिंग कंडीशन है भाई, मम्मी पैदा होते ही देखते आई है और आज तक देखते आई है सबसे ज्यादा, तो इंस्टेंटली हर कुछ समझ आती है। तो वैसे ही बउआ, अगर मान ली हम चलो कुछ डिलीवर कर रहे हैं, आप उसे एक्सेप्ट कर रही है, या कोई पावर है बउआ, कोई वेव है कहीं पे, या कोई करंट है कहीं से, तो कोई भी डिवाइस बउआ कोई चीज को अगर इमिट कर रहा है, तो रिसीवर कितना ज्यादा रिसीव कर सकता है, वहां पे मैचिंग कंडीशन बहुत ही इसेंशियल कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन में जहां तक हम लोग का सिलेबस है, यहाँ पे बउआ जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू देखो जब इक्वल हुआ, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, पावर हमारा मैक्सिमम डिलीवर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था कि हमारा बैटरी मैक्सिमम पावर कब डिलीवर कर सकता है बउआ, क्योंकि बैटरी का ईएमएफ ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, वो तो हम बदल नहीं सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि बैटरी से मैक्सिमम पावर जा सके बाहर, तो हम कैपिटल आर को क्या रखेंगे, तो अगर हम कैपिटल आर का वैल्यू स्मॉल आर के इक्वल रखेंगे, उस सिचुएशन में बउआ जो हमारा सोर्स है, जो हमारा ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा, वो मैक्सिमम पावर जो है वो एक्सटर्नल लोड पे वो दे पाएगा। अगर बउआ ये दोनों इक्वल नहीं रहेगा, तो उस सिचुएशन में जो मेरा सोर्स है जो पावर डिलीवर कर रहा, मैक्सिमम पावर डिलीवर नहीं कर पाएगा, हमेशा कम ही रहेगा वो। उस कंडीशन में फिर वही है, इफिशियंसी वगैरह सब कुछ देखेगा तो आपका मतलब कि जब इस सिचुएशन की अपेक्षा कम इफिशियंसी रहेगी, उसकी इफिशियंसी अच्छी नहीं होगी। तो जब मैचिंग सर कंडीशन फुलफिल करेगा। हाँ हाँ। सर अधिकतर चीज में इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल ही रहता है ना? नहीं कैसे है बउआ, दुनिया के कोई चीज में इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट नहीं है। हम लोग चलो भाई अभी तक जो पढ़ाई किया उसमें हमें जरूरत नहीं पड़ा, इसलिए हम मान ले चलो उतना वेटेज नहीं दिए उसका। बट कोई ऐसा चीज नहीं है बउआ जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसा मटेरियल ही नहीं है दुनिया में जिसका रेजिस्टेंस जीरो है बउआ। कोई ऐसा सिंगल मटेरियल आप बता दो जिसका रेजिस्टेंस जीरो है। अगर ऐसा मटेरियल आ जाता है बउआ, तो कह सकते हो कि भाई दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति आ जाती है, अगर ऐसा मटेरियल कुछ बन जाता तो, जो कंडक्टर होता जिसमें रेजिस्टेंस ना होता। ठीक है, क्योंकि हीट लॉस ये बउआ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप पंखा चलाती है 20 मिनट के लिए, पंखा का मुंडी छूती है तो देखती है कि गर्म रहता है, टेलीविजन चलाते रहती है लगातार, देखती है भाई गर्म हो गया। कौन सा है दुनिया का ऐसा चीज है जो गर्म नहीं हुआ बउआ, जिसका यूज करती हो। टॉर्च में भी अगर बहुत देर तक लगातार जलाते रहेगी तो लगेगा कि बैटरी इसका गर्म हो गया है, टॉर्च का बॉडी लगेगा गर्म हो गया है।